हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का, वो काम आज हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे दोस्तों, हमेशा की तरह जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एक साल में आए हमारे पास, हम उन्हीं को पहले लेकर आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन उसको बताने से पहले आपको बता दूं कि हमारी एक शानदार ऑफर चल रही है जो 19 मई तक ये वैलिड है, और ये है 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन। सभी पर, अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें वो ले लीजिए, और कोड इस्तेमाल आप ये कर सकते हैं CA सुधीर, या फिर यूज कर सकते हैं सुधीर 10 SUDHIR10। इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको नॉर्मली 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप ये कल 19 मई तक कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों आपको 10 की जगह 20% डिस्काउंट मिलेगा, और बहुत ही शानदार आपके लिए काम हो जाएगा। तो चलिए अब जो है आज के इस काम की शुरुआत कर लेते हैं, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसे पढ़े। स्टेट विद रीजंस, ये बताइए ट्रू फॉल्स कर रहे हैं हम। बिगिनिंग के जो 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं सीरीज में। ट्रेड डिस्काउंट लिखा है इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट यहाँ पर पॉइंट गलत लिख दिया गया। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए तो दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है, और जो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट जिसका नाम दिखाया गया है, ये मिलता है बल्क परचेज के लिए। सो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन प्रॉम्प्ट पेमेंट। राइट, अदर देन प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है। प्रॉम्प्ट यानी क्विक पेमेंट, ये गलत हो गया आंसर, है ना। तो ये तो बल्क सेल जब होती है, बल्क परचेज होती है, तब दिया जाता है। Okay, Messrs. XYZ and Company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space made free and number of cabins was increased from 15 to 18. बहुत बढ़िया। टोटल एक्सपेंडिचर 30,000 आया, और इन लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। बिल्कुल गलत किया भाई। जिस काम से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो आपका एसेट बन गया, ये तो एसेट बन गया। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। तो लिखा क्या है, रेनोवेशन ऑफ केबिन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ केबिन्स। अब इसका इफेक्ट क्या है, दिस हैज एन इफेक्ट ऑफ ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देयरफॉर this renovation cannot be treated as revenue expenditure, but it is a capital expenditure. Right? Very very important question. Examination में इस चैप्टर से जनरली सवाल पूछा जाता है। Valuation of inventory at cost or net realizable value, whichever is less, it is based on principle of conservatism. बिल्कुल ठीक बात है। और principle of conservatism के बेसिस पर हम कहते हैं क्या, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज बट नॉट इनकम्स एंड गेन्स। तो जब हम कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से विच एवर इज लेस देखते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक को कम दिखा करके। दैट इज वाई कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल भी, जो कि प्रूडेंस के प्रिंसिपल पर आधारित है, माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। सो द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट वन शैल नॉट अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स बट शैल प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज एंड वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। देयरफॉर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। In case of bill of exchange, drawer and the payee may not be the same person. But in case of promissory note, the maker and payee may be the same person. ये गलत है भैया, ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि ड्रॉर जब अपने पास ही बिल को रखता है तो वो पेई भी होता है, वो पेई भी होता है उस केस में।
राइट इस और लिखा है कि दे मे नॉट बी द सेम पर्सन, ये तो हो गया पूरी तरह से गलत। लेकिन प्रॉमिसरी नोट का मेकर कभी भी पे नहीं हो सकता, और यहाँ पर लिखा है कि वो सेम हो सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, उल्टा लिखा हुआ है इसमें। जबकि होना क्या चाहिए कि ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, जबकि प्रॉमिसरी नोट का मेकर और पेई कभी भी सेम नहीं हो सकता। राइट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपनी क्लास में इसे अच्छी तरह से सिखाता हूँ सेम चीज को। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। भाई हम ये बात जानते हैं कि पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो होते हैं वही बिजनेस के ओनर्स हैं, क्योंकि इस केस में लीगली देखा जाए तो ओनरशिप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स की जो ओनरशिप है वो पार्टनरशिप की भी ओनरशिप है, यानी फर्म और पार्टनर्स एक ही बात है। तो लिखा जी कैन नॉट ओन एसेट, इसका मतलब ये बात सही है। पार्टनरशिप अपने नाम से थोड़ी एसेट ले रही है, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनका ही बिजनेस है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो भैया पूरी तरह से ट्रू मानी जानी चाहिए। सो अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट एंटिटी लाइक कंपनी, इसीलिए वो अपने नाम से एसेट्स को नहीं ले सकती। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सिंस कंपनी हैज एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर से पूरी तरह से अलग है, तो इन स्पाइट ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ इट्स मेंबर्स, ये लगातार कंटिन्यू होती है। बिल्कुल ट्रू बात है। मेंबर्स के आने जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, 100% ट्रू है। इसी को परपीचुअल एग्जिस्टेंस कहा जाता है, यही उसका परपीचुअल एग्जिस्टेंस का फीचर है दोस्तों। राइट कि लोगों के आने जाने से, मेंबर्स के आने जाने से जरा सा भी असर उस कंपनी पर नहीं पड़ता। दिस इज ट्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई। आज के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट थे और ये शानदार जो है काम हमने किया। माय डियर फ्रेंड्स अच्छी तरह से इनको रिवाइज करिएगा और इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर मैं अगले सेशन में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।